हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि वैकेंसी जो है निरस्त हो चुकी हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वैकेंसी को कुछ दिनों के लिए निरस्त किया है और 15 से 20 दिन में दोबारा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इससे निराश ना हो, अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, एग्ज़ाम अप्रैल में होना ही होना है, श्योर है। ठीक है, 15 से 20 दिन के लिए अपना जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। कुछ बायोलॉजी की वैकेंसी जोड़नी है उनको, और भी कुछ आरक्षण का मुद्दा है। ठीक है, वो अपना करेक्शन करके 15 दिन की वैकेंसी निकाल देंगे। ठीक है, तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट सीधा। अब क्या करेंगे हम, पर डे 10 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, पीजीटी के लिए 10 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चन पर डे। ठीक है, पर डे हम 10 क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट मिक्स क्वेश्चन होंगे, देख लीजिए। हूबहू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पता करनी है। मॉलिक्यूल आपके पास दे रखे हैं, इसके लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, हमारे पास कुछ फंडे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अप टू 14 हो। ठीक है, समझ गए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन मोर देन 14। ठीक है, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, दो कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन -8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स -8/2 फॉर्मूला लगा लीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन तक चल जाएगा। ठीक है, आपकी बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से अधिक है तो क्या करेंगे, 20 माइनस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, /2 कर दीजिए, आपकी बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था देख लीजिए, ऑक्सीजन है और O2 पॉजिटिव है, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी कि इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, बता दें आपको, एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ए में देख लीजिए, O2 पॉजिटिव में देख लीजिए, O2 पॉजिटिव में क्या है, 8 + 8 - 1, पॉजिटिव है तो -1 हो गया, कितना हुआ 15। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए इसकी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए फटाफट, 20 - 15/2 आया 2.5। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा आपके पास O2 निगेटिव था, यहाँ पे 16 और एक बढ़ जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, 17 यानी कि 20 - 17/2, यानी कि 1.5 आएगी, घट गई। ठीक है, O2 का देख लेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 20 - 16/2, यानी कि कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ आई आपकी 2.5, यहाँ पे आई आपकी 2, और निगेटिव में आई 1.5। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 16 और 2 18। ठीक है, 2 बचेगा, डिवाइड करके 1 आएगी। ठीक है, तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसकी हुई, ठीक है, ए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से सवाल बहुत आसान आते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली है।
ये पूछ रहा है 25 डिग्री पे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा। किसी भी कंपाउंड का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल पर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयन, ठीक, या नंबर ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। अब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल या आयन ज़्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ज़्यादा होगी। है कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए। डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ओके। उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये है आपकी। तो देख लीजिए, अगर तोड़ते हैं यहाँ पे, ब्रेक डाउन कर रहे हैं हम, इसमें क्या आएगा, Ca2 पॉजिटिव और ट्वाइस Cl नेगेटिव, यानी टोटल आयन कितना हुआ, टोटल आपका 3 आयन हुआ। यहाँ पे टूटेगा नहीं, 1 आयन हुआ। यहाँ पे देख लीजिए नहीं टूटेगा, 1 आयन हुआ, ठीक है, 1 पार्टिकल हुआ, समझ लीजिए। यहाँ पे के पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव, यानी कि 2 हुआ। आयन किसके ज़्यादा है, Cl के, ठीक है, CaCl2 के। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा हुआ, CaCl2 का, ठीक है। बस इस तरीके से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, बस समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात बिल्कुल फिर से दोबारा रिवाइज करते हैं। डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक सॉलिड विद शॉर्टकी डिफेक्ट, आयनिक सॉलिड विद शॉर्टकी डिफेक्ट कंटेन देयर स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ कैटायन एंड कैटायन मोर देन एनायन, मतलब कैटायन ज़्यादा होता है एनायन से, ऐसा नहीं है, गलत बात है। ओनली कैटायन वैकेंसी होती है, ये भी बात गलत है। फिर है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसी, बिल्कुल राइट, ठीक है, सी राइट आंसर। इसमें क्या होता है, जितनी कैटायन मिस होते हैं उतने ही एनायन मिस होते हैं, ठीक है, बराबर, तो शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं, कुछ है ऑक्सीडेशन नंबर का क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल पीजीटी में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है, ये 2011 में आया था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन H4IO6, ठीक है, H4IO6 एक निगेटिव भी लगा हुआ है, ठीक है, निकाल लीजिए फटाफट। आई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव में आएगी, मुझे पता है, बताते कैसे निकलती है, बता दे, देखो ऐसे निकलती है। HIO क्या था फिर से देख लूँ, H4IO6 एक निगेटिव ये है, ठीक है, H4IO6 एक निगेटिव। देखिए H की कितनी होती है, +1 होती है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 प्लस कर दीजिए, आई की हमको पता ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने 6 है, -2 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर में जितना चार्ज है वो लिख लीजिए, ठीक है, कितना चार्ज है 1 है, ठीक है, माइनस का 1 लिख दिया, ओके। ये कितना हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस ये x, ये कितना हो गया माइनस का 12 हो गया, -1, x इक्वल कितना हो जाएगा, 12 इधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 पहले से है, यानी कि 4 और 5 कम हो जाएगा, बचेगा प्लस का 7। इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकलती हैं, यही साथ साथ में देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा A +7, ठीक है, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और भी पूछे गए हैं, H2SO8 सल्फर की बताइए,
H2SO5 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, CrO5, ठीक है, Cr की बताइए, ठीक है, Na2H2O3 सल्फर की बताइए, बिल्कुल अपने आप कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं बताने का, ठीक है। पेरोक्साइड है JH2H2O8, ठीक है, इनकी पेरोक्साइड है, निकालिए, ठीक है। और एक और है, वो अच्छा खूब पूछा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं Na2S4O6, ठीक, सोडियम टेट्राथायोनेट, बताइए सल्फर की। दो टाइप के सल्फर होते हैं इसमें, ठीक है, S डैश, ठीक है, दोनों तरीके से, दोनों की अलग निकलती है, निकालिए, पढ़िए, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ओ पैरामैग्नेटिक क्या कंडीशन होती है, अभी पढ़ा चुके हैं। एक तो आपकी उसकी बॉन्ड ऑर्डर कैसी होनी चाहिए, फ्रैक्शनल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ऑड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सुन रहे हो। ऑड इलेक्ट्रॉन किस में है, किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसको चेक कर लीजिए, हम इसको चेक करते हैं। नाइट्रोजन 2 4 2 और एक इधर 5 हो गए। ऑक्सीजन की 8 वैलेंसी, ठीक है, इधर से ये बनाया इसने इस तरीके से, ये 8 पूरे कर लिए। दूसरा ऑक्सीजन इधर, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इसने भी 8 पूरे कर लीजिए, ठीक है। इसने क्या किया, 5 और इधर से 2 ले लिए, ये 8 पूरे कर लीजिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। यही जो इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, शेयर नहीं किया गया, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यही ऑड इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम कहते हैं, चला हम कलर चेंज करके बताते हैं आपको, है रेड में देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी की वजह से ये मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। इन रेडियो एक्टिव डेकेई, ठीक है, एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है ये पूछ रहा है। रेडियो एक्टिव डेकेई होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, कहाँ से आता है। वो पहला ऑप्शन है इनर ऑर्बिटल ऑफ एटम, ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, फिर एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तो ये आउटर हो गया, ये आपका इनर हो गया, अंदर आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो देखते हैं इनर ऑर्बिटल ऑफ एटम, ठीक है, यहाँ से आता है क्या, यहाँ से आता नहीं आता है। दूसरा न्यूक्लियस ऑफ एटम, ओके, न्यूक्लियस ऑफ एटम यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकलता है बताना पड़ेगा। आउटर ऑर्बिटल ऑफ एटम यहाँ से नहीं होता है, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ती है, नहीं या नहीं घटती है, टेम्परेचर घटाने से नहीं बढ़ती है या घटती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो देख लीजिए। देखिए नॉर्मलिटी, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ता है, देखिए वॉल्यूम है, ये घटेगा भी और बढ़ेगा भी, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को, ठीक है, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, आइस को छोड़कर, ठीक है, आइस को छोड़कर। आइस में उल्टा होता है, आइस में उल्टा होता है, ओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। घटाएंगे तो वो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, 4 के आसपास बर्फ जमता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसे करके, ठीक है, तो क्या होता है, स्पेस बन जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं इसको, ठीक है, बन जाता है, तो आइस का वॉल्यूम टेम्परेचर घटाने पे भी बढ़ता है, ठीक है, 4 के आसपास, 4 के बाद। चलिए, चलो बात हो गई यहाँ पे, आगे इसमें देखते हैं किसका टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, अगर इसमें जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है, वॉल्यूम नहीं होगा,
वही डिपेंड करेगी। ठीक है, तुम्हें तो पता, तो मोलरिटी में क्या होता है, फॉर्मूला देखा होगा आपने, ऐसे करके M1V1 है, या यहाँ पे क्या होता है N2V2 ऐसे करके होता है। तो यहाँ तो वॉल्यूम है, ये तो टेम्परेचर डिपेंड करेगी। मोलरिटी में क्या होता है, इसमें केजी का मामला होता है। ठीक है, वॉल्यूम जगह क्या होता है केजी, ऐसे मोलर मास एंड केजी। ठीक है, तो ये मोलैलिटी है। ठीक है, मोलैलिटी, लिटी नहीं, आर और एल में डिफरेंस देखिए, तो मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मास पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है, मास टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसीलिए हमारा आंसर जो है आपका हो जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल वीआईपी क्वेश्चन। द पीएच वैल्यू ऑफ 10 MSCl। ठीक है, करें इक्वल टू 0, लेस देन 0, -1, इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 का मतलब नहीं बनता। ठीक है, आप बता दें, यहाँ पे बताने वाली बात है। कितना भी इसको डाइल्यूट कर दीजिए, ठीक है, कितना भी इसको कंसनट्रेट कर दीजिए, ठीक है, पीएच इसका 0 ही रहेगा। 0 से नीचे ज़्यादा कंसनट्रेशन आप इसकी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ये फैक्ट है, रट लीजिए इसको बिल्कुल। और सेम ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्या होता है, होता क्या है, कन्फ्यूजन। आज हमने आपको पढ़ा दिया इसको। ठीक है, अगले दिन क्वेश्चन कौन सा आया, ये आया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, लगा दिया 0 आंसर, गलत हो गया। 10⁻⁻10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 HCl है, दोनों में डिफरेंस देखिए। ठीक है, डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे बच्चा सही करके आए थे, गलत हो गया, नंबर नहीं मिले, कम हो गया नंबर मेरे, ज़्यादा बन रहे थे कम हो गए। ठीक है, तो देखिए 10 ये 10 MSCl है, यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा, यानी कि 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, कट, गलत हो गया। यहाँ पे पीच निकालना है, पीच का फॉर्मूला देख लीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल 10⁻⁻pH, बिल्कुल शॉर्टकट आ जाइए सीधा। ठीक है, देखिए 10 पावर कितनी पावर है इसमें, 10 की पावर 10 है ना। पीएच कितना होना चाहिए, पीएच कितना होगा, देखिए 10, ये पीएच यहाँ पे, पीएच जब कितना 10 है तो 10 होनी चाहिए। बट अगर पीएच क्या 10 है तो यानी कि ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास तो HCl एसिड है ना। 7 से 14 क्या होता है, बेसिक होता है, सब सीख लीजिए यहीं पे, बाबा ने सीखना है। और 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, एसिड होता है। HCl जो हमारे पास जो है, ठीक है, जो HCl है वो एसिड है, इसलिए पीएच का 7 से हमेशा कम होगा। ठीक है, तो कहा जाता है बिटवीन 6 और 7, मोस्टली यही आंसर आता है। ठीक है, यही आपको आंसर को टिक करना है। 10⁻11 लिखा हो, 10⁻⁻8 लिखा हो, 10⁻�9 HCl 9 HCl लिखा हो। ठीक है, 10⁻10 HCl है तो आपका पीएच 6 और 7 के बीच में होगा। ठीक है, इसके आगे जाएंगे, 10⁻⁻11 लिखा हो तो पीएच 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, रट लीजिए क्वेश्चन, बिल्कुल फैक्ट है, इससे अच्छा कहीं नहीं सोच मिलेगा, फाइनल है। ठीक है, और 10⁻12 है तो भी पीएच क्या हो जाएगा, एसिड के लिए कोई भी एसिड हो 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चंस। द आयन दैट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पता करना है। आइसो मतलब क्या होता है, बस काम खत्म हो जाएगा। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। यहाँ प्लेस तो यहाँ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए कितना है, कार्बन में 6 होगा, ऑक्सीजन में 8 होगा, कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए 14 किस में होगा, यहाँ पे कार्बन में कितना है 6 है, प्लस नाइट्रोजन में 7 है, और प्लस एक और है निगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया 14 हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। लेकिन तब भी इनको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, नाइट्रोजन का 7 हो गया, 2 नाइट्रोजन है, 7 हो गया, और प्लस 2 निगेटिव है। ठीक है, जो और जोड़ दिया कितना हो गया 14 और 2 16 हो गया। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन,
8 हो गया, प्लस 8 हो गया, और प्लस 2 और हो गया, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 17, 18 हो गया। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा था, यानी कि 14, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते लगातार। मैं कई 2011 से लेकर के 2016 तक के सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल पर डे 10 क्वेश्चन दूंगा अच्छे अच्छे। ठीक है, जिनकी दोबारा आने की पॉसिबिलिटी है, या बार जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन या उन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन, ठीक है, सारे बताते रहेंगे हम, पर डे 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक महीने में लगभग हम इम्पोर्टेंट जितना सिलेबस है वो हम आपको करा देंगे। लगभग हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन भी निकालना हमको है, वो भी एक वीडियो डालेंगे। पर डे शाम को रात के 11 बजे एक वीडियो अवश्य आएगा। ठीक है, बस चैनल सब्सक्राइब करो या न करो, बस वीडियो देख लो, तुम्हारा फ़ायदा हो जाए, बस इतने काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है उधर। और अब बस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ।